स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन के हर सपने को पूरा कर सकता है। आज के समय में अच्छा स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी, सही समय पर इलाज, आर्थिक सुरक्षा और हेल्दी लाइफस्टाइल हर परिवार की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। छोटी सी लापरवाही भी कई बार बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है, इसलिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है। आज हम जानेंगे कि हेल्थ केयर सुविधाओं को कैसे अप्रोच करें, मेडिकल इमरजेंसी में किन बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। साथ ही मेडिक्लेम और फाइनेंशियल बैकअप जैसी जरूरी बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर एस.आर. सुथार जी से हेल्थ केयर सुविधाओं के बारे में। हेल्थ केयर फैसिलिटीज को कैसे अप्रोच करें? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.आर. सुथार फ्रॉम वडोदरा। आज हम अगर बात करें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, तो ये सबके मन में रहता है कि भाई इसको हम कैसे अप्रोच करें। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो कैसे अप्रोच करना है, अगर हमको गवर्नमेंट स्कीम्स में ट्रीटमेंट करना है तो उसको कैसे अप्रोच करना है, तो मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। पर्टिकुलरली हम बात करें सोसाइटी की, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बीमार पड़ने पे ज़्यादा है रादर देन हेल्दी रहने पे। तो हमको हेल्थ पे इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा अवेयर होना चाहिए, पर इसको हम अदरवाइज ना लें। तो हम अगर आगे बढ़े तो बात करें कि हर आदमी के पास अभी एटलीस्ट मेडिकल खर्चे के लिए एक बैकअप होना चाहिए, और बैकअप के साथ साथ अवेयर भी होना चाहिए कि हमको ये चीज़ कहाँ यूटिलाइज करनी है और कैसे यूटिलाइज करनी है। जैसे गवर्नमेंट ने आपको आयुष्मान कार्ड तो दे दिया है, अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते हो तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उससे, गवर्नमेंट ने लगभग 490 प्लस बीमारी है जिसको इसके अंडर में कवर किया है। वो डिफरेंट हॉस्पिटल में एफिलेटेड है, तो आपको ये एक जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये हॉस्पिटल पर्टिकुलर बीमारी के लिए एफिलेटेड है कि नहीं है। वैसे इन जनरल बात करें तो मोटा मोटी जो सबसे इमरजेंसी है, हार्ट अटैक है या स्ट्रोक है, ये दो चीज़ें लगभग जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है सिटी के, किसी भी सिटी में आप जाओ तो जितने बड़े इंस्टीट्यूट, हार्ट इंस्टीट्यूट है, दे आर एफिलेटेड विथ आयुष्मान भारत। तो आप हार्ट के रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट इमरजेंसी में भी अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आयुष्मान कार्ड अगर आपने कैरी किया हुआ है, तो आपका कार्डियक ट्रीटमेंट प्राइमरी डायग्नोसिस के बाद फ्री है। प्राइमरी डायग्नोसिस अगर नेगेटिव आता है तो यू हैव टू पे फॉर दैट। हेल्थ केयर में फाइनेंशियल बैकअप्स क्या होने चाहिए? हेल्थ केयर फैसिलिटीज में हमको खर्चा करना है, बट उसके लिए प्लान करके नहीं बैठे हैं। खर्चा तो करना ही पड़ेगा अगर इमरजेंसी आई है तो डेफिनेटली। तो उसके लिए हमको अलग से एक मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए हमारा प्लान होना ही चाहिए फॉर अ मिडिल क्लास, और इवन कोई भी सक्सेसफुल पर्सन भी है तो उसके लिए भी एक हेल्थ का प्लान तो होना ही चाहिए कि भाई मेरी अगर बीमारी है, अगर है, तो उसके लिए मेरे पास क्या फाइनेंशियल बैकअप्स है। ये आज मतलब कोई चर्चा करता नहीं है इस टॉपिक पे, बट आइडियली होना चाहिए कि भाई मैं बीमार पड़ा तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है, वो हर आदमी को सोचना चाहिए। उसके लिए आपके पास अगर मेडिक्लेम है तो सबसे बढ़िया है। बेसिक 3 to 5 लाख का मेडिक्लेम अगर मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है अभी, इतना तो होना ही चाहिए। अगर 4 मेंबर की फैमिली है तो 3 to 5 लाख का एक्सपेंस आप एटलीस्ट इमरजेंसी नहीं निकल पाओगे अगर मेडिक्लेम नहीं होगा तो। दूसरा, आयुष्मान भारत पान इंडिया ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आयुष्मान को हमको कैरी करके रखना है, आयुष्मान को अपना केवाईसी कंप्लीटेड रखना है। ये सब चीज़ों के लिए हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं। आयुष्मान तो आ गया है, उसके बाद वो आधार लिंक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें जब इमरजेंसी में करनी पड़ती है तो बड़ा दिक्कत आता है। इससे बढ़िया है कि हम उसको ईयरली एटलीस्ट चेक करते रहे कि भाई हमारा आयुष्मान आधार से लिंक है और केवाईसी वेरीफाइड है कि नहीं है। और गवर्नमेंट में आप बीमार पड़ोगे तो ही हॉस्पिटल के बारे में जानना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियली आप पहले से ही आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई ये हॉस्पिटल
है जो आयुष्मान एफिलेटेड है, और ये जगह है जहाँ पे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट ले सकते हैं अंडर द आयुष्मान भी। और आयुष्मान नहीं तो आपके पास जो पॉलिसी है वो पॉलिसी में कौन कौन से सिटी के हॉस्पिटल कवर्ड है, एटलीस्ट आपको वो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे कि आप अनयूजुअल खर्चे को अवॉइड कर सकते हैं या रियम्बर्समेंट से भी बच सकते हैं। ऐसी चीज़ों में जहाँ जहाँ आपका कैशलेस अवेलेबल है, आप वो फैसिलिटीज़ को एडवांस में एटलीस्ट जान के रखिए। ऐसा नहीं है कि बीमार पड़ने का सोचना है तो ऐसा नहीं है, बीमार नहीं पड़ो वो सबसे अच्छी बात है, बट अगर पड़े तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है वो सोच के तो रखना ही चाहिए हर आदमी को। हॉस्पिटलाइज होने पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? पर्टिकुलरली हॉस्पिटलाइज अगर आपको होना है तो उसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका ये प्लान्ड एडमिशन है तो एटलीस्ट आप घर से निकलते पहले एटलीस्ट आपकी आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड या कोई भी एक आइडेंटिटी जो आपकी जस्टिफाई करे ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट, और एटलीस्ट आपकी हेल्थ केयर पॉलिसी वो आपके साथ होनी ही चाहिए, जिससे कि आप अपने ट्रीटमेंट को चूज कर सकते हैं प्रॉपर वे में, कि आपको एक क्वालिटी ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप आयुष्मान वाली हॉस्पिटल में अप्रोच करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आयुष्मान तीनों चीज़ें हैंडी होनी चाहिए, जिससे कि आपको वहाँ पे दौड़ा दौड़ नहीं करनी पड़े। आप टोटली ट्रीटमेंट पे फोकस कर पाएंगे, नहीं तो आपको पेपर वर्क के लिए भी। और दूसरा ये होता है कि जब जाते हैं तो हमारे मन में ऐसा रह जाता है कि भाई हॉस्पिटल तो पेपर वर्क के लिए दौड़ा रहा है, पैसे ट्रीटमेंट के लिए ध्यान नहीं दे रहा है। वो हमारी सुविधा के लिए बनाई हुई चीज़ है, उसको हम अगर सिस्टम से फॉलो करेंगे तो हमको वो हर्डल नहीं लगेगा। जनरली होता है क्या है, लोग चाह के सीधा अप्रोच करते हैं हेल्थ केयर को ऐसे कि भाई विदाउट डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ कर दो, बट डॉक्यूमेंटेशन आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट चार्ट, ट्रीटमेंट शीट बन के ऊपर गई है नाम के साथ, तो जो ट्रीटमेंट देने वाली नर्स है या आगे जो असिस्टेंट डॉक्टर है जिसके भी पास पहुंचेगा वो पेपर, वो आपकी आइडेंटिटी के साथ पहुंचेगा, तो आपको राइट ट्रीटमेंट जो लिखा है वो राइट टाइम पे मिलेगा। नहीं तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपको उल्टा ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। तो आपकी आइडेंटिटी आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, पेपर वर्क आपकी सेफ्टी के लिए उतना ही जरूरी है हॉस्पिटल में, क्योंकि राइट ट्रीटमेंट राइट पर्सन को मिलना चाहिए और राइट टाइम पे मिलना चाहिए, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हमको उस पर भी फोकस करना चाहिए। और सेकेंडली इन इमरजेंसी मैं ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट डिजी लॉकर आज सब लोग रख रहे हैं, उसमें अपना उसमें आयुष्मान को भी ऐड कीजिए। अगर कहीं भी आपकी गैलरी में फेवरेट साइट पे ऐसी जगह पे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट एक एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल जगह पे हो आपके मोबाइल में एटलीस्ट, कि आपको वहाँ पे दौड़ना नहीं पड़े। आपकी पॉलिसी हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो या आयुष्मान कार्ड हो, ये सारी चीज़ें आपको हैंडी होनी चाहिए कि भाई इमरजेंसी में उसके लिए अलग से इमरजेंसी दौड़ना नहीं पड़े। एक मिडिल क्लास के लिए मेडिक्लेम कितना होना चाहिए? अगर हम ब्रॉडली बात करें कि आयुष्मान कार्ड में क्या क्या कवर है, तो ऑलमोस्ट जैसे जो सबसे ज़्यादा ड्रेनिंग पॉइंट्स है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इमरजेंसी है, उसमें हार्ट अटैक आ गया है, ब्रेन स्ट्रोक आ गया है, ट्रॉमा आपका जितने भी है वो आ गए हैं, इंक्लूडिंग हेड इंजरी और ब्लंट चेस्ट या ब्लंट एब्डोमेन इंजरी से इंक्लूडिंग मल्टीपल फ्रैक्चर्स, वो सारी चीज़ें आयुष्मान में कवर्ड है। ये मेजर इमरजेंसीज है। अदरवाइज प्लांट जितने भी डिजीजेज हैं वो भी कवर्ड है, इंक्लूडिंग आपकी फीवर से लेके और जितने भी प्लांट ऑपरेशंस है, पथरी से लेके इन्फेक्शन को भी कवर किया है गवर्नमेंट ने। ऑलमोस्ट 490 प्लस जो बीमारी है उसमें आयुष्मान में गवर्नमेंट ने कवर किया है। और एफिलेटेड हॉस्पिटल इन जनरल अगर बात करें सिटी लेवल पे, तो उन्होंने जो जितने भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है जितने भी, वो सारे आयुष्मान एफिलेटेड है, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे वो प्राइवेट है, दे आर आयुष्मान एफिलेटेड हॉस्पिटल। उसमें आपको जनरल मेडिसिन से लेके कार्डियोलॉजी, ट्रॉमा, ऑर्थो, जनरल सर्जरी, सुपर स्पेशलिटी इंक्लूडिंग न्यूरो सर्जरी,
ये सारी चीज़ें इसमें कवर है आयुष्मान में। और पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो कार्डियोलॉजी इन जनरल 90% ऑफ द कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल आर एफिलिएटेड विद आयुष्मान। तो आप कार्डियोलॉजी के लिए, हार्ट अटैक के लिए डायरेक्ट कहीं भी अगर जाते हैं तो वो आपका आयुष्मान में बहुत इजीली कवर हो जाता है। इसके लिए अलग से दौड़-धाम करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप आयुष्मान को अपडेटेड रखिए। और मेडिक्लेम की अगर हम बात करें तो मेडिक्लेम में मिडिल क्लास के लिए मैंने प्रीवियसली भी बोला है कि 3 to 5 लाख का मिनिमम मेडिक्लेम आपका रहे, तो उसमें आप बेसिक जितनी बीमारी है या कोई एक प्लांट ट्रॉमा भी है जिसका स्टे 7 से 10 दिन का अगर हॉस्पिटल में रहता है, तो आपका एटलीस्ट प्लान होना चाहिए कि 3 से 5 लाख का आपका एक्सपेंस उसमें निकल सके, इतना पॉलिसी आपके पास होना चाहिए। हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पर्टिकुलरली हेल्दी रहने के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमें जो हमारी लाइफ़स्टाइल है उस पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है आज के लिए। जैसे एक ऑफ़िस लाइफ़ वाला बंदा है तो उसका वर्कआउट बहुत ही कम है, सिटिंग जॉब ज़्यादा है, सिटिंग कंडीशन में हमारा सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमको वर्कआउट पे फ़ोकस करना ही चाहिए। एटलीस्ट जैसे जो अपने रिलीजियस हस्तियाँ हमको बोलती है कि 24 घंटे से 1 घंटा भगवान के लिए दो, वैसे ही मैं भी बोलना चाहूँगा कि भाई 24 घंटे में से एटलीस्ट 45 मिनट्स अपने आप को, अपने शरीर को दो, आपके मन को दो, जिसके लिए आप थोड़ा हेल्थ के लिए एक 45 मिनट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए डेली। उसमें आपका जॉगिंग हो गया, योगा हो गया या आप बैठ के अगर कुछ चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट एक 45 मिनट्स ऐसा होना चाहिए दैट इज़ ओरिएंटेड टू योर हेल्थ ओनली। और दूसरा खाने-पीने पे अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो अभी तो हमको ज़्यादा प्योरिटी की आशा इस युग में नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें चाहिए कि जितना हो सके हम क्रूड को महत्व दें। जो भी फूड है हमारे प्रिपेयर्ड फूड है उसमें किसने क्या मिलाया वी डोंट नो। खाने के बाद भी नहीं, 10 साल बाद हमको कोई बीमारी होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि हम ये चीज़ कंज़्यूम कर रहे थे और उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। पर्टिकुलरली फूड में हमारा मेजर पार्ट है वो क्रूड होना चाहिए या वेजिटेबल्स, वेज सोर्स जितना है वो। और घी तेल में सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ अभी मुझे देखने को मिल रही है। जो चीज़ें पहले हमको सबसे ज़्यादा शुद्ध वही मिलती थी, वो चीज़ें अभी बहुत इम्प्योर मिल रही है। तो उसमें तेल और घी हमको पर्टिकुलरली कैसे और कितना कंज़्यूम करना है और कौन-सा कंज़्यूम करना है, इसके बारे में हमें अवेयर होना ही चाहिए। पर्टिकुलरली ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तेल तो बहुत ही ज़्यादा हमको इफ़ेक्ट कर रहा है, तो पर्टिकुलरली कुकिंग ऑयल पे हमारा अवेयरनेस होना चाहिए कि हमको कौन-सा तेल कब खाना है, कितना खाना है। हो सके तो घूमता खाइए, 1 सप्ताह ये तेल खाया है, दूसरा खाया है, तीसरा खाया है। एटलीस्ट साल में 3-4 तेल का कंज़म्पशन आपका रहना चाहिए, तो आप हेल्दी फैट्स बना पाएँगे और आपकी इम्यूनिटी भी उससे स्ट्रॉन्ग रहेगी। स्प्राउट्स को उसमें अपनी डाइट में ऐड कीजिए, प्रोटीन को आपकी डाइट में ऐड कीजिए। हो सके तो आपका जो जितने पानी है एटलीस्ट हमारे को नॉर्मल टेम्परेचर वाला ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहिए, चिल्ड वाटर को अवॉइड करना चाहिए। फ्रिज कल्चर भी अभी आया है बट वो इतना हेल्दी नहीं है। स्टोरेज के लिए ठीक है बट डायरेक्ट कंज़्यूम करना वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि हम खाने के लिए एटलीस्ट हमें क्या सिलेक्ट करना है, कितना हम पचा पाएँगे और उसके बाद मतलब शुद्धता का भी देखना चाहिए। क्रूड जितना ज़्यादा हो सके हमें कंज़्यूम करना चाहिए। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर एस.आर. सुथार जी से हेल्थ केयर सुविधाओं के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।